इस हरकत ने शिक्षा दूतों की चिंता बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन मॉनसून, माओवादियों की कायराना करतूत। माओवादियों के निशाने पर बस्तर के शिक्षा दूत। बस्तर में बैकफुट पर माओवादी। बस्तर में जहां कभी बारूद के धमाके और बंदूकों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, वहां अब शिक्षा की अलख जग रही है। लेकिन जंगल में आदिवासी बच्चों को उम्मीदों का पहाड़ा पढ़ाने वाले शिक्षा दूत माओवादियों के निशाने पर हैं। 29 अगस्त की देर शाम को बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र के नेंद्रा में तैनात शिक्षा दूत कल्लू ताती की माओवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इसे 2 दिन पहले ही 27 अगस्त को सुकमा के मंडी मरका में शिक्षा दूत बारसे लक्ष्मण को भी माओवादियों ने मार दिया था। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तमाम सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी अभियान संचालित करने का परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन का काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। खासतौर पर जो नारायणपुर जिला के आबूजुमार जंगल में सीपीएम मोदी संगठन की जो सरगना जनरल सेक्रेटरी बसवराजू को डेड बॉडी रिकवर की गए थे, उसके अतिरिक्त अनेक सेंट्रल कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी और पीएलजी फॉर्मेशन कैडर्स का अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात उनका शव बरामद किए गए थे। विगत यदि 20 महीने की यदि बात करें तो लगभग 450 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में माओवादी डेरा से आर्म्स अम्युनिशन भी सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। घोर माओवाद प्रभावित इलाकों में बंद स्कूलों को फिर से खोल सरकार खूब प्रचार प्रसार कर रही है। इन इलाकों में स्कूलों के खुलने को सरकार बड़ी उपलब्धि भी बताती है। ऐसे में लाल आतंक से प्रभावित इन इलाकों में खुले स्कूल और वहां पढ़ रहे शिक्षा दूतों से जुड़े ये तथ्य भी जान लीजिए। सुकमा और बीजापुर में पुनः संचालित स्कूलों में कुल 464 शिक्षा दूत नियुक्त किए गए थे। शिक्षा दूतों का मानसिक मानदेय 12,500 तय है, लेकिन इसे घटाकर 10,000 रुपए कर दिया जाता है। साल 2018 में अब तक लगभग 55 शिक्षा दूतों को माओवादियों ने धमकी दी। इन स्कूलों में पढ़ा रहे 9 शिक्षा दूतों की माओवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। शिक्षा दूतों की मांग है कि हत्या करने वाले माओवादी के पुनर्वास की नीति बंद की जाए। माओवादियों इलाकों में शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे शिक्षकों की मांग है कि सहायक शिक्षक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा को खत्म कर देना चाहिए और टीईटी की जगह डिप्लोमा कोर्स डीईडी को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे और शिक्षा दूतों को भी मौका मिल सकेगा। इतना ही नहीं, शिक्षा दूतों की मांग है कि जो शिक्षा दूत माओवादियों का शिकार हो चुके हैं, उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाए। साथ ही परिवार के साथ एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। माओवादियों से ये पूछना चाह रहे हैं कि सही में शिक्षा दूत मुखबरी का काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कौन करवा रहा है, इसकी जानकारी हमें देनी चाहिए। बस्तर में शिक्षा दूतों को ही माओवादियों निशाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीजापुर में 13 साल के बच्चे की हत्या और 15 अगस्त को कांकेर के बिनागुड़ा गांव में लाल रंग के स्मारक पर झंडा फहराने वाले युवक मनीष नरेटी को नक्सलियों ने बेरहमी से मार दिया था। सरकार लगातार दावा कर रही कि हम 2026 में नक्सलवाद समाप्त, लेकिन आज भी बस्तर के निर्दोष आदिवासी की लगातार हत्या हो रही है। जिस तरह कल शाम को एक शिक्षा दूत की हत्या की गई, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। इस तरह से निर्दोष आदिवासी लगातार मारे जा रहे हैं, उनकी जान माल का नुकसान हो रहा है, उसका जवाबदार कौन है? सरकार बड़े दावा कर ले, लेकिन बस्तर में हालात अभी भी ठीक नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। नक्सली संगठन लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और सरकार सिर्फ कागजों में और मीडिया में ढोल पीटने में, अपने आप को तारीफ करने में लगी हुई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने माओवाद समस्या को खत्म करने के लिए 21 मार्च 2026 की तारीख तय कर दी है। माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन भी जारी है। बस्तर में माओवादियों के बैकफुट पर होने का दावा करने वाले सत्ताधारी दल बीजेपी शिक्षा दूतों की हत्या को कायराना करतूत बता रहा है। इस तरह की 1-2 घटनाएं हुई हैं जो वो बहुत ही दुखद है। आप देखिए कि बस्तर को फोकस करके या छत्तीसगढ़ को फोकस करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को लेकर और रोड मैप तैयार हुआ है, कार्य योजना बनी है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी निरंतर और
सभी बातों की चिंता कर रहे हैं, योजनाओं के कार्यक्रमों को लेकर, अपने कार्य योजना को लेकर। तो ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र बस्तर ही नहीं और छत्तीसगढ़ में जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने इसको अपराध का गढ़ बना डाला था, वो धीरे धीरे विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। माओवादियों का आरोप है कि शिक्षा दूत उनके खिलाफ मुखबरी कर रहे हैं, इसी वजह से वो उन्हें निशाना बनाते हैं। वहीं नक्सलियों द्वारा शिक्षा दूत की हत्या के विरोध में एकजुट हुए शिक्षा दूत अब नक्सलियों से शिक्षा दूतों द्वारा मुखबरी करने का सबूत मांग रहे हैं। तय समय सीमा में माओवाद समस्या खत्म होगी या नहीं, इसका जवाब 31 मार्च 2026 के बाद ही मिलेगा। लेकिन बस्तर में शिक्षा दूतों और आम नागरिकों की माओवाद हिंसा में हत्या चिंताजनक है। बस्तर से धर्मेंद्र सिंह और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्व कुमार की रिपोर्ट। इंदौर के एमबा अस्पताल में NICU में चूहों ने